प्यारे बच्चों एवं साथियों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको बताएंगे। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन कर दिया था और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा आपको बता दी थी। आज आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने होता है ऑक्सीकारक अभिकर्मक। ऑक्सीकारक अभिकर्मक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा बतानी है। कोई एग्जाम्पल से इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं कि वह स्पीसीज किसी रिएक्शन में दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, तो उनमें से कोई एक अभिकारक एक स्पीसीज कहलाता है। तो बताया गया है कि वह स्पीसीज जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है, ऐसी स्पीसीज कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। ठीक है भाई, कि वह स्पीसीज जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो स्वयं अपक्रिया में रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे एक रिएक्शन से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने रिएक्शन लिया है Na प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू Na2 पॉजिटिव Cu। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज है। तो आपने बताया है परिभाषा में कि वह स्पीसीज जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन स्वयं अपक्रिया में रिड्यूस हो जाता है। तो देखो ध्यान से कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये Na से Na2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसकी कितनी है, +2 है। तो Na का Na2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और Cu यहाँ पर Cu कितनी है, 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, 0। तो इस रिएक्शन में Cu2 पॉजिटिव Cu0 में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आपने बताया है कि वह स्पीसीज जो अपक्रिया में रिड्यूस हो जाती है और दूसरे पदार्थ को या दूसरे अभिकारक को ऑक्सीडाइज कर देती है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। इस परिभाषा के अनुसार इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को छांटते हैं। तो देखो इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, Na 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। Na क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है, जबकि Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और +2 से 0 में परिवर्तित हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि Cu2 पॉजिटिव Na से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। समझिए कि नहीं भाई आप, ठीक है। दूसरी बात बताते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पर। रिड्यूसिंग एजेंट पर बताते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट एक हमने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट पर। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपका बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कि वह स्पीसीज जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखती है, डोनेट माने दान करने की क्षमता रखता है, वह स्पीसीज क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन में दूसरे अभिकारक को ऑक्सीडाइज कर देते हैं,
और स्वयं अभिक्रिया में रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे इसमें देखा आपने, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। Na क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। इस रिएक्शन में देख रहे हैं ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव है प्लस Sn2 पॉजिटिव, और रिएक्शन दिया है ट्वाइस Fe2 पॉजिटिव Sn4 पॉजिटिव। इसमें ये पता लगाना है कि कौन सा स्पीसीज में रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पहचानोगे कि जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर डोनेट करता होगा, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो एक्सेप्ट करता होगा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देख रहे हैं इसमें किसका क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन +3 थी और यहाँ पर कितनी हो गई +2, तो Fe3 का Fe2 पॉजिटिव में रिड्यूसन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और Sn2 पॉजिटिव Sn4 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो Sn2 पॉजिटिव का Sn4 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कौन सी स्पीसीज हमारी हो जाके रिड्यूसिंग स्पीसीज कौन सी हो जाके, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। क्या कर रही है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो रहा है। तो Fe2 पॉजिटिव क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। Fe3 पॉजिटिव क्या कर रहा है, Fe3 पॉजिटिव Sn4 पॉजिटिव से Sn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये डोनेट करेगा तो 4 हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करेगी जाके तो कितना हो जाएगा, हाँ एक्सेप्ट करके Fe2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है। Fe2 पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस Fe3 पॉजिटिव का Fe2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या एक्सेप्ट कर रही है, ये क्या कर रही है, डोनेट कर रहा है। डोनेट करेगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीडेशन घटती है। तो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन Sn2 पॉजिटिव से ग्रहण कर रहा है। तो ये हमारी स्पीशीज कैसी हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Sn2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई, तो जो ग्रहण करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में कौन हो जाएंगे, Sn2 पॉजिटिव ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यानी आपने कहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो स्वयं रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, स्वयं अभिक्रिया में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।